नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज़ पर। दोस्तों, इस समय देश की राजनीति में बड़ा ही उथल पुथल का माहौल चल रहा है। आपने देखा किस तरीके से जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए। उधर नीतीश कुमार पहले ही एनडीए में शामिल हो चुके, भारत रत्न दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ किसानों ने भी एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी तमाम तरीके की हलचल उठापटक हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। पल्लवी पटेल भी नाराज दिखाई दे रही हैं अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव राज्यसभा जिन लोगों को भेज रहे हैं उसमें लोगों का ज़्यादा मन नहीं है कि ये लोग जाएं। पीडीए को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया है अखिलेश यादव ने। इंडिया गठबंधन की भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि यूँ कहें कि गुजरात लॉबी, इनका पूरा ध्यान जो लगा हुआ है वो है किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके सब लोगों को अपने साथ मिला लिया जाए। मतलब उधर वो महाराष्ट्र वालों पर भी डोरे डाल रहे हैं। पूरी तरीके से एक ऐसी राजनीति करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि बस कुछ भी करके, कैसे भी करके कोई भी हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सबको जोड़ लो अपने पास, अपने साथ सबको जोड़ लो। वो कहावत है ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो अब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा प्रधानमंत्री जी ने कुनबा जोड़ा। तो कुनबा जोड़ने में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रालोद भी आ जाओ, नीतीश भी आ जाओ, महाराष्ट्र वाले भी आ जाओ, उनका बस चले तो समाजवादी पार्टी भी आ जाओ, कांग्रेस भी आ जाओ, सब आ जाओ, सब खत्म बाकी, और बस केवल यही बचे। लेकिन ये तो हो गई एक हंसी मजाक की बात कि प्रधानमंत्री जी कुनबा जोड़ने में लगे हैं। लेकिन इसके पीछे का जो दर्द है, इस कुनबे को जोड़ने के पीछे की जो असल सच्चाई है, अगर उसको इस तरीके से, इस नज़रिए से देखें कि ये जो बाहरी लोगों को आमंत्रित कर करके लेके आ रहे हैं, अपने अंदर समावेश कर रहे हैं सभी लोगों का, तो क्या ये चीज़ इन लोगों के, जो इन लोगों के कोर लोग हैं, क्या ये उन्हें पसंद आ रही होगी? क्या उन्हें पसंद आ रहा है कि लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल आ जाए? क्या उन्हें पसंद आया है कि नीतीश फिर से वापसी करे, जिनका कोई धर्म ईमान नहीं है, कोई दीन ईमान नहीं है, जिनकी विचारधारा ही हमेशा बस अलटने पलटने की रहती है? और ओम प्रकाश राजभर पहले ही शामिल हो चुके हैं, तो ओम प्रकाश राजभर हो गए, नीतीश हो गए, अब जयंत चौधरी हो गए, और हो सकता है किसी न किसी की आमद इसमें महाराष्ट्र की तरफ से भी हो जाए। तो ये क्या इनके अपने लोगों को पसंद आ रहा होगा? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नितिन गडकरी की अनदेखी करते आ रहे हैं, जबकि सर्वे में यह पाया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि नितिन गडकरी जो है वो देश के प्रधानमंत्री हों। तो इन लोगों की अनदेखी, अपने लोगों की अनदेखी। अगर आप ही देखिए, जो लोग बाहर से आएंगे तो वो कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं तो लेकर के आएंगे ना। आपके पास फ्री फंड में तो आ नहीं रहे होंगे कि केवल आपसे जुड़ने का कोई बहुत भारी शौक है। हर इंसान लड़ना चाहता है, सीट पाना चाहता है, और सबसे ज़्यादा लड़ाई ही सीटों की हो रही है। पूरी लड़ाई ही इस बात की है, अपने वर्चस्व की लड़ाई है। अगर आप कहीं ना कहीं देखें सबको, तो सब अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे नीतीश हो, तेजस्वी हो, ममता हो, अरविंद केजरीवाल हो, महाराष्ट्र लॉबी हो, सब लोग अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब वो इसमें आएंगे, आपके साथ आएंगे, तो उनकी भी तो महत्वाकांक्षाएं और इच्छा होंगी। तो आप क्या करेंगे ऐसे में? आप अपने लोगों को नाराज करके इन लोगों को टिकट देंगे? कितने लोगों का टिकट काटेंगे आप? टिकट तो आपको अपने ही लोगों का काटना पड़ेगा ना, या फिर बाहरी लोगों का काटना पड़ेगा।
तो नाराजगी आपको दोनों तरफ से उठानी पड़ेगी। आपने कुनबा जोड़ तो लिया, पर इस कुनबे को आप संभालेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इनके अंदर की जो भीतर कलह होती है वो हमेशा हमेशा से चलती आई है और हमेशा मौकों पर देखने को भी मिली है। हाँ, वो एक अलग बात है कि ये अपने कहना चाहिए बिहेवियर से और अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमत्ता के सहारे ये उस कलह को कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल करके लेके जाते हैं। लेकिन कब तक? कब तक आप अपने ही लोगों की नाराजगी का बोझ कैसे उठा पाएंगे? आप किसका टिकट काट के किसको टिकट दे देंगे? किसको खुश करेंगे? कल को लोग, आपके ही लोग ये नहीं कहेंगे कि हम इतने साल हमने खून पसीना बहाया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपके लिए मेहनत की है दिन रात, आपके लिए लोगों से भला बुरा सुना है, लोगों की तमाम आलोचनाओं को सहा है, इसके अलावा ज़मीन पर उतरकर आपके लिए काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है, तो आज आप हमारी ही उपेक्षा कर रहे हैं, हमारी अनदेखी कर रहे हैं। ये चीज़ कैसे बर्दाश्त करेंगे लोग, इनके खुद के लोग? और रही बात बाहर से जो आकर के आप में शामिल हुए हैं, आपने जिनका समायोजन किया है, अगर आप उनकी अनदेखी करते हैं तो फिर ये बात आ जाएगी कि हमको आप बुला के क्यों लेकर के आए, आपने क्यों हम पर डोरे डाले, आपने हमको क्यों लालच दिया, और उसके बाद आप उस सब चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक किसी ने इस एंगल पर सोचा नहीं है कि ये चीज़ भी तो एक सोचने लायक चीज़ है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या एनडीए के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो हर किसी को अपने अंदर समाहित कर ले, अपने अंदर सबको बुला करके और अपने अंदर रख ले, और उसके बाद सबको खुश रख सके, सबकी डिमांड्स पूरी कर सके, सबकी डिजायर्स पूरी कर सके? ये कैसे पॉसिबल होगा? और कैसे करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये सब कुछ मैनेज कैसे होगा? किसी ना किसी को तो आपको नाराज करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो नाराज होगा। और किसकी नाराजगी का सबसे ज्यादा खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा? अपनों की या बाहर से आने वालों की? तो मुझे लगता है अपनों की। अपनों की अंतर्कलह का बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है किसी भी पार्टी को। यहाँ बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो रही है। आप समाजवादी पार्टी का उदाहरण देख लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने सौम्य प्रसाद मौर्य की लगातार अनदेखी की, उनकी उपेक्षा की, उनके लिए तरह तरह की बातें कही, आपके ही लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, किस तरीके से कहा, और आप देख लीजिए उसका क्या नतीजा हुआ। आप लगातार पीडीए के नाम पर पीडीए की अनदेखी करते रहे। पल्लवी पटेल ने क्या बोल दिया? ये सब आपके अपने ही तो लोग हैं। जिस तरीके से भीड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थी 2022 में, कि सब आ रहे थे, हटो बचो वाली स्थिति हो रही थी, चलो हटो बचो, इतनी भीड़ लगी थी समाजवादी पार्टी की कि मना करना पड़ रहा था कि हमारे यहाँ जगह नहीं है। आज वही समाजवादी पार्टी है 2 साल बाद, जिसकी वो स्थिति है कि कोई इनके साथ रुकने को तैयार नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव ये 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में अकेले ही लड़ेंगे। गठबंधन भी इनका इंडिया वाला ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो यही स्थिति हर पार्टी के लिए होगी अगर आप अपने लोगों की ही उपेक्षा करेंगे, अपने लोगों को ही साथ लेके नहीं चलेंगे। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको बुला करके एक बड़ा कुनबा तैयार करने की फिराक में है, कर रहे हैं, बल्कि फिराक में भी क्या है, कर रहे हैं, उस पर एक्शन मोड में है प्रधानमंत्री। सबको अपने साथ लाना चाहते हैं, सबको जोड़ना चाहते हैं, दूसरों को तोड़ करके खुद को जोड़ करके खुद का कुनबा आगे बढ़ाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इतने बड़े कुनबे को, जिसमें इतने भांति भांति के लोग हैं, तरह तरह की विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों से आए हुए लोग हैं, उनको आप संभालेंगे कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। शायद वो इस चीज को जानते हैं या नहीं जानते, मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि अगर वो जानते हैं तो फिर वो अपने लिए ही एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिसमें उनको ही काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं जानते हैं तो फिर इससे ज्यादा नादानी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि जिस तरीके से
इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आने के बाद, 2 बार सरकार बना लेने के बाद, तीसरी बार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर चीज को खुद, वैसे भी वो खुद ही डील करते हैं, खुद ही हैंडल करते हैं, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, जिस तरीके से। और ऐसा नहीं है कि परेशानियां कुछ कम हैं, चुनौतियां कुछ कम हैं, वो भी पूरी हैं, भरपूर हैं। चाहे मणिपुर हो, चाहे किसान आंदोलन हो, पहले का हो, अब फिर सर उठा रहा है किसान आंदोलन। उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की हैं आपने। बेरोजगारी की अलग चुनौती है आपके सामने, महंगाई की अलग चुनौती है आपके सामने, दलितों का उत्पीड़न, महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न एक अलग चुनौती है आपके सामने। ऐसे में कैसे मैनेज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारी चीजों को? तो ये बड़ा देखने वाला विषय है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री सबको जोड़ना चाहते हैं, सबको, वसुदैव कुटुंबकम की जो नीति उन्होंने अपनाई हुई है फिलहाल, कि सब आ जाओ, सबका वेलकम है, किसी को मनाही नहीं है। तो ये वाली जो सिचुएशन है, तो क्या इस नीति से, अपनी इस पॉलिसी के जरिए, क्या वो अपने ही लोगों को नाराज करेंगे? और क्या अगर ऐसा होता है तो क्या उनके लोग नाराज होंगे तो कितना नुकसान करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान तो खैर क्या करेंगे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बहुत सर्वस्व जो है न्यौछावर कर देने वाली जो कंडीशन होती है, वो फिर शायद नहीं रहेगी, क्योंकि आप बाहरी लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब देखने वाली बात तब होगी, और मजेदार बात होगी कि टिकट किस किस का कटता है, तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में किसके साथ कहां तक खड़ा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अभी टिकट वितरण दूर है थोड़ा सा, जब नजदीक आएगा, जब टिकट बटेंगे, तब देखने वाली बात होगी, और बहुत ही मजेदार बात होगी। तो हम और आप मिलकर देखेंगे इस सिचुएशन को कि क्या होगा। तब तक बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।